हाय बच्चों, हम लोग हैं लेक्चर नंबर 5 पे। पहले 4 लेक्चर्स में हम लोगों ने जो 11th स्टैंडर्ड में किया था ना अकाउंट्स, वही रिवीजन किया फाइनल अकाउंट्स का। आपको अगर याद है तो मैंने लेक्चर नंबर 1 में यहां पर फाइनल अकाउंट लिखा था। करेक्ट। तो जो 11th स्टैंडर्ड में आपको फाइनल अकाउंट जो था वो था प्रोप्राइटरी कंसर्न। वो कौन सा था? प्रोप्राइटरी। प्रोप्राइटरी मतलब एक आदमी बिजनेस करता है, पूरे बिजनेस का मालिक एक आदमी है, उसको कहते हैं प्रोप्राइटरी। और 11th स्टैंडर्ड में आप ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाते थे। मतलब हम लोग 11th स्टैंडर्ड में जो सीखा वो एक आदमी बाहर से माल खरीदता है और दूसरों को बेचता है, इतना ही सीखा था। उसको कहते हैं ट्रेडिंग कंसर्न या ट्रेडिंग बिजनेस। FY BCom में आप अभी हो तो हम लोग प्रोप्राइटरी बिजनेस का ही फाइनल अकाउंट देखने वाले। कौन सा फाइनल अकाउंट? प्रोप्राइटरी बिजनेस का ही फाइनल अकाउंट देखने वाले। लेकिन वो प्रोप्राइटर, वो आदमी, वो अकेला आदमी अभी ट्रेडिंग तो करेगा ही। ट्रेडिंग मतलब बाहर से माल लेने का, रेडीमेड, और दूसरों को बेचने का, वो तो वो करेगा ही। लेकिन अभी वो खुद मैन्युफैक्चर भी करेगा। वो खुद क्या करेगा? मैन्युफैक्चर भी करेगा। मतलब समझो कि मेरा बिजनेस है ये मार्कर्स बेचने का, तो मैं क्या करता हूं? बाहर से मार्कर दूसरे दुकानदार से मार्कर खरीदता हूं और बाहर के लोगों को बेचता हूं। तो ये क्या हुआ? ट्रेडिंग हुआ, खरीदना बेचना। करेक्ट। अभी मैं क्या करूंगा? मैं खरीदूंगा भी, बेचूंगा भी, लेकिन अभी मैं मैन्युफैक्चर भी करूंगा। मैं ये खुद मार्कर बनाऊंगा, मार्केट से प्लास्टिक लाऊंगा, मार्केट से इंक लाऊंगा, यस, और खुद ये मार्कर भी मैं बनाऊंगा। करेक्ट। इसका मतलब मैं मार्कर अभी क्या करूंगा? मैन्युफैक्चर भी करूंगा, मार्कर का प्रोडक्शन भी करूंगा। करेक्ट। तो अभी आपको याद है, अगर मेरा ये पहला लेक्चर, तो मैंने आपको ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में क्या बोला था? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में कौन से एक्सपेंसेस जाते हैं? ऑल प्रोडक्शन रिलेटेड एंड ऑल परचेस ऑफ फिनिश गुड्स, परचेस ऑफ फिनिश्ड गुड्स रिलेटेड एक्सपेंसेस जाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। लेकिन अभी हम लोग बनाने वाले हैं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट ऑल्सो। तो ये जो प्रोडक्शन रिलेटेड जो खर्चे हैं ना, प्रोडक्शन रिलेटेड, वो अभी ट्रेडिंग अकाउंट नहीं जाएंगे, वो अभी जाएंगे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के डेबिट साइड, यहां पे। क्लियरली समझ में आया? तो पहले जो भी खर्चे ट्रेडिंग अकाउंट में आप डालते थे 11th स्टैंडर्ड में, 12th स्टैंडर्ड में, अभी उसमें से जो प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड खर्चे हैं वो जाएंगे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। क्लियरली? बाकी सब कुछ सेम टू सेम है, 100%। बाकी कुछ अलग नहीं है। जो फाइनल अकाउंट आपने 11th स्टैंडर्ड में या 12th स्टैंडर्ड में किया था वही करना है। हम लोगों ने सभी एडजस्टमेंट्स भी देखी है, उसका इफेक्ट भी वैसे ही आएगा। करेक्ट। खाली जो ट्रेडिंग अकाउंट में ये 2 चीजें जाती थी डेबिट साइड,
उसमें से अब ये प्रोडक्शन रिलेटेड खर्चे ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं जाएंगे, वो जाएंगे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के डेबिट साइड, बाकी सब कुछ सेम। तो ट्रेडिंग अकाउंट खाली किसके लिए होगा अभी? इट इज ओनली फॉर फिनिश्ड गुड्स। FG मतलब फिनिश गुड्स आया, फिनिश गुड्स गया, तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। और मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन करने के लिए जो भी लगेगा वो जाएगा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। मतलब अभी मुझे ये मार्कर बनाना है, करेक्ट? तो ये मार्कर जब मैं बनाऊंगा तो मुझे रॉ मटेरियल लगेगा, रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल में खरीदूंगा, उसमें से कुछ प्रोडक्शन में डालूंगा, साल खत्म होने के बाद कुछ रॉ मटेरियल मेरे पास बचेगा। तो ये भी क्या है? रॉ मटेरियल इज ऑल्सो स्टॉक। उसका इसका भी ओपनिंग स्टॉक होगा, क्लोजिंग स्टॉक होगा, परचेस होगा, सब कुछ होगा रॉ मटेरियल का। जैसे आप फिनिश गुड्स का करते थे, डेबिट साइड में ट्रेडिंग अकाउंट के ओपनिंग स्टॉक, बाद में परचेसेस, क्रेडिट साइड में क्लोजिंग स्टॉक, वो सब था फिनिश गुड्स का। तो जैसे फिनिश्ड गुड्स का ओपनिंग स्टॉक, परचेसेस, क्लोजिंग स्टॉक रहता है, वैसे ही रॉ मटेरियल स्टॉक का भी रहेगा। ओपनिंग स्टॉक, परचेसेस, क्लोजिंग स्टॉक। लेकिन रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक, परचेसेस, क्लोजिंग स्टॉक कहां पे जाएगा? मैन्युफैक्चरिंग में। क्यों? क्योंकि रॉ मटेरियल कहां पे लगता है? प्रोडक्शन में। क्लियर? अभी हम लोग जैसे ही रॉ मटेरियल प्रोडक्शन में डालते हैं, वैसे उसके ऊपर जो फैक्ट्री में लोग काम करते हैं ना, लेबर लोग, उसके ऊपर काम करते हैं, रॉ मटेरियल के ऊपर, मतलब प्रोसेसिंग करते हैं। प्रोसेसिंग होने के बाद ये रॉ मटेरियल का बनता है फिनिश गुड्स। करेक्ट? तो रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स मिलने तक ये रॉ मटेरियल कहां पे रहता है? प्रोसेसिंग में रहता है, प्रोडक्शन में रहता है। कहां पे रहता है? प्रोसेसिंग या प्रोडक्शन में रहता है। मतलब मैं वापस आपको बताता हूं, मैं एक बार रॉ मटेरियल प्रोडक्शन में डाला तो उसके ऊपर लेबर लोग काम करते हैं, करेक्ट? उसके बाद मिलता है फिनिश गुड्स। लेकिन जब तक फिनिश गुड्स नहीं मिलता तब तक ये रॉ मटेरियल प्रोडक्शन में है, प्रोडक्शन में। यस, ये रॉ मटेरियल प्रोडक्शन में जा चुका है, उसके ऊपर लोग काम करना शुरू किया है। यस, तो अगर मैं समझो प्रोडक्शन में जाता हूं, जहां पे प्रोडक्शन चालू है वहां पे जाता हूं और मैं देखता हूं, तो मुझे पता चलता है कि हां, रॉ मटेरियल प्रोडक्शन में जा चुका है, लोग काम करना शुरू किया है, आधा काम हो चुका है। क्या कहा मैंने? आधा काम हो चुका है, आधा काम करना बाकी है, वो हो जाएगा तो फिनिश गुड्स मिलेगा। क्लियर? इसका मतलब आधा काम ही हो चुका है। तो जो रॉ मटेरियल प्रोडक्शन में है, जो रॉ मटेरियल प्रोडक्शन में है, जिसके ऊपर आधा काम हो चुका है, प्रोसेसिंग, आधा काम बाकी है, तो ऐसा जो स्टॉक है ना जिसके ऊपर आधा काम हो चुका है, उस स्टॉक को कहते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। उस स्टॉक को क्या कहते हैं? WIP स्टॉक। तो आप कभी भी प्रोडक्शन में जाके देखोगे तो आपको रॉ मटेरियल के ऊपर प्रोसेसिंग चालू है ऐसे दिखाई देगा। मतलब रॉ मटेरियल के ऊपर थोड़ा बहुत काम हो चुका है, थोड़ा बहुत काम बाकी है। तो ऐसा जो है ना, जिसको कहते हैं हाफ प्रोसेस्ड, सेमी प्रोसेस्ड या सेमी फिनिश्ड,
सेमी फिनिश्ड मतलब आधा फिनिश्ड हो चुका है, आधा फिनिश्ड करना बाकी है। तो एक बार पूरा फिनिश्ड हो गया तो उसको क्या कहोगे? फिनिश गुड्स। क्लियरली समझा? तो स्टॉक, स्टॉक तीन तरीके के होते हैं। स्टॉक कितने तरीके के होते हैं? तीन। पहला रॉ मटेरियल, दूसरा स्टॉक रहता है वर्क इन प्रोग्रेस, ये वर्क इन प्रोग्रेस WIP, और तीसरा स्टॉक रहता है फिनिश गुड्स। करेक्ट? तो ऊपर वाले जो दो है ना, ऊपर वाले दो, ये दोनों प्रोडक्शन रिलेटेड है। तो दोनों के दोनों कहां पे जाएंगे? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में जाएंगे। ओपनिंग स्टॉक, परचेसेस, क्लोजिंग स्टॉक। करेक्ट? और ये जो फिनिश गुड्स का स्टॉक है, फिनिश गुड्स रिलेटेड जितना भी इंफॉर्मेशन है वो कहां पे जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। मतलब फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक या कुछ नया फिनिश गुड्स डायरेक्टली आपने बाहर से परचेस किया है तो वो परचेसेस, जो फिनिश गुड स्टॉक बेचोगे वो यहां पे आएगा क्रेडिट में, बाय सेल्स। करेक्ट? अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है? अभी क्या हुआ, अभी देखिए हम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट कैसे काम करेगा। ये दो अकाउंट तो सेम है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो सेम टू सेम है, उसमें कुछ चेंज नहीं है। बैलेंस शीट भी जैसे बनाते आ रहे हैं वैसे ही बनाएंगे। क्लियर? अभी समझो मैंने कौन सा एग्जांपल दिया था आपको? ये पेन वाला। समझो मैं ये पेन बनाता भी हूं, प्रोडक्शन भी करता हूं और उसका ट्रेडिंग भी करता हूं। ट्रेडिंग मतलब बाहर से मार्कर, रेडीमेड मार्कर खरीदता हूं और बेचता हूं। करेक्ट? तो समझो मैंने 1000 मार्कर बाहर से खरीदे, 1000 मार्कर बाहर से खरीदे, तो ये हुआ परचेसेस। तो कहां पे जाएगा परचेसेस ऑफ फिनिश गुड्स? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड टू परचेसेस। समझो 1000 मार्कर मैंने 10 रुपए से खरीदे तो 10,000 रुपए का माल खरीदा। करेक्ट? और 1000 मार्कर मैंने मैन्युफैक्चर भी किए, प्रोडक्शन भी किया 1000 मार्कर का। तो 1000 मार्कर को बनाने के लिए, उसका प्रोडक्शन करने के लिए मुझे जितना भी खर्चा आएगा ना, मतलब समझो ये खर्चे की साइड है, डेबिट साइड मतलब एक्सपेंसेस साइड, तो मैं सभी एक्सपेंसेस लिखूंगा। ये 1000 मार्कर मैन्युफैक्चर करने के लिए जितना भी खर्चा आएगा वो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के डेबिट साइड लिखूंगा। तो मुझे फाइनली मिलेगा कि 1000 मार्कर बनाने के लिए कितना खर्चा आता है, उसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। समझो 1000 मार्कर बनाने के लिए मुझे टोटल खर्चा आया 8000 रुपया। कितना खर्चा आया टोटल? 8000 रुपया। तो उसको क्या कहूंगा मैं? 1000 मार्कर बनाने का जो मेरा टोटल खर्चा है उसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये 1000 मार्कर जो मैंने मैन्युफैक्चर किए हैं मेरे फैक्ट्री में, वो भी मैं बेचूंगा मार्केट में। करेक्ट? तो वो बेचूंगा मतलब सेल्स, जो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड जाएगा, बाय सेल्स। तो मैंने बाहर से कितने मार्कर खरीदे थे? 1000। उसका वो कितने रुपए में खरीदे थे? 10,000 रुपए में। मैंने खुद मैन्युफैक्चर किए 1000 मार्कर, जिसको बनाने में कितना खर्चा आया? 8000। तो ये जो 8000 रुपया खर्चा है ना,
ये यहां से मैं ट्रांसफर करूंगा प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड टू मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट 8,000। मतलब अभी मेरे पास बेचने के लिए टोटल कितने मार्कर्स हैं? 1,000 जो मैंने बाहर से खरीदे एंड और 1,000 जो मैंने खुद बनाए, खुद मैन्युफैक्चर किए। तो मेरे पास अभी 2,000 मार्कर है बेचने के लिए लोगों को, जिसका टोटल खर्चा मुझे कितना आया? 18,000 रुपये आया। करेक्ट। तो ये मैं बेचूंगा अभी मार्केट में, तो समझो जितने भी मार्कर मैं बेचूंगा, 2,000 में से जितने भी मार्कर बेचूंगा वो बाय सेल्स में लिखूंगा। तो बाकी का सब कुछ सेम है जो ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग बनाते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के बाद उसमें क्या मिलता है? ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। वो ट्रेडिंग अकाउंट का ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस कहां पे ट्रांसफर किया जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ग्रॉस प्रॉफिट हुआ तो क्रेडिट साइड, ग्रॉस लॉस हुआ तो डेबिट साइड। क्लियर? बाद में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब क्लोज करेंगे तो मिलेगा नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। नेट प्रॉफिट हुआ, नेट प्रॉफिट हुआ तो वो हम लोग कैपिटल में ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट करके। अगर नेट लॉस हुआ, लॉस, तो वो नेट लॉस कैपिटल से माइनस करेंगे। याद आ रहा है ना 11th स्टैंडर्ड का? सेम टू सेम। खाली 11th स्टैंडर्ड में आपको मैन्युफैक्चरिंग नहीं था, अकेले बिजनेस, अकेले आदमी का ही अकाउंटिंग था, लेकिन वो अकेला आदमी ट्रेडिंग करता था। अभी FY/BCom में अकेले आदमी का ही आपको अकाउंटिंग है, फाइनल अकाउंट, लेकिन वो अकेला आदमी खाली ट्रेडिंग नहीं करता, अभी वो मैन्युफैक्चरिंग भी करता है। समझ में आया आपको एग्जैक्टली क्या सीखना है? फाइनल अकाउंट जैसे है वैसे ही बनाना है, जैसे अपने 11th स्टैंडर्ड में या 12th स्टैंडर्ड में बनाया वैसे ही बनाना है। खाली पहले हम लोग जितने भी खर्चे होते थे वो ट्रेडिंग अकाउंट में डालते थे। अभी जो प्रोडक्शन रिलेटेड खर्चे हैं वो जाएंगे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। करेक्ट? और ट्रेडिंग अकाउंट में खाली फिनिश गुड्स रिलेटेड जो भी है, फिनिश गुड्स, वो खाली जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। क्लियर? तो ये था आपका इंट्रोडक्शन टू मैन्युफैक्चरिंग फाइनल अकाउंट। क्लियर? अगले लेक्चर में हम लोग शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। यस? तो ये था आपका इंट्रोडक्शन। थैंक यू सो मच फॉर दिस लेक्चर। मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।